Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to start exercise 8.2 product of monomials. Monomial means जिसमें एक ही टर्म होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो जैसे कि हमको गिवन है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमको गिवन है 4 एंड 7p, 4 इंटू 7p। तो जब भी हमको प्रोडक्ट करना है तो जो न्यूमेरिकल टर्म्स है, नंबर्स हैं, पहले उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 या 20, जैसे करते हैं वैसे की वैसे। ठीक है, यहाँ पे p है, वन टाइम है तो वन टाइम ही लिखेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट है माइनस 4p इंटू 7p। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो आएगा 28। अब ये माइनस है, ये प्लस है तो आएगा माइनस। p को p से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, कैसे, अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो या सेम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होता है, पावर्स ऐड होते हैं। जैसे बेस सेम है a और इनके एक्सपोनेंट है 1 1, तो क्या हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर। बस यही हम यहाँ पे अप्लाई किया। यहाँ पे p का एक्सपोनेंट है 1 और यहाँ पे भी है 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4 p भी है 4p इंटू 7pq। 4 को 7 से करेंगे माइनस और ये प्लस है तो क्या आएगा, माइनस 28। अब देखो p यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, और q वन टाइम है तो q एज इट इज आ जाएगा। ठीक, आगे है 4p क्यूब इंटू माइनस 3p। ठीक है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को करेंगे 3 से, 4 3 जा 12, कैसा होगा, माइनस का। p क्यूब और p एक्सपोनेंट यहाँ पे 1 है तो 3 और 1 क्या जाएगा, 4, p रेज टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे 4p इंटू 0। अब 0 तो यूनिवर्सल है, किसी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। Question number second. Find the areas of the rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively. तो हमको लेंथ ब्रेथ गिवन है, जैसे लेंथ हो गया p, ब्रेथ हो गया q, 10m 5m, लेंथ ब्रेथ दोनों गिवन है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपली क्या करना है, प्रोडक्ट ही करना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था। तो लेंथ जैसे मान लेते हैं क्या है, p, और ब्रेथ क्या है, q। दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा pq। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेंथ 10m और ब्रेथ 5m, तो 10m इंटू 5 एंड 10 5 या 50, और m n इनका मल्टीप्लाई नहीं होगा तो एज इट इज आएगा m n। 20 को 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 20 तो है x स्क्वायर और 5 क्या है, y स्क्वायर। तो 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 100, और x और y को करेंगे तो सेम ही आएगा, x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 4x इंटू 3x क्यूब। ठीक, 4 3 जा 12। ठीक है, और यहाँ पे x का एक्सपोनेंट है 3 और यहाँ पे है 1, तो क्या हो जाएगा, ऐड 3 और 1 4। ये बस प्रोडक्ट होगा तभी ऐड होता है, डिवाइड होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक, 3m n इंटू 4n p। 3 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3 4 जा 12। फिर देखो m एक ही है तो m ही आएगा, n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट 1 और 1 2 हो जाएगा, m n स्क्वायर और p एज इट इज, क्योंकि ये भी वन टाइम ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्लीट द टेबल प्रोडक्ट। तो हमको गिवन है मोनोमियल्स, तो ये हो गए 2x माइनस 5y, 3x स्क्वायर माइनस 4xy और 7x स्क्वायर वाई और माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो गई सेकंड। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रोडक्ट, जैसे कि अगर हम ये बॉक्स ले रहे हैं
तो इस बॉक्स के ऊपर है 2x और साइड में है 2x, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके हमको यहाँ पे लिखना है। को 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4, और x को x से करेंगे तो आएगा x स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे अब, तो इस बॉक्स में इसके साथ में क्या आ रहा है 2x और ऊपर क्या है -5y, तो 2 को करेंगे 5 से तो क्या आएगा -10, क्या आएगा -10, और x को करेंगे y से तो आ जाएगा xy। ठीक है, ऐसे ही करेंगे 2 को 3 से तो क्या आएगा 6, और x को करेंगे x स्क्वायर से तो क्या आएगा x क्यूब, क्या आएगा x क्यूब। यहाँ पे बढ़ते हैं, यहाँ पे तो क्या है 2x और उधर क्या है 4xy, 2 4 जा हो जाएगा 8, क्या होगा 8, और कैसा माइनस का, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस आएगा। x को x से करेंगे आएगा x स्क्वायर और y एज इट इज। नाउ हियर क्या है 2x और 7x स्क्वायर y, और यहाँ पे 2x, तो 2 को करेंगे पहले 7 से तो आ जाएगा 14, क्या आएगा 14, और 14 को करेंगे सॉरी x को करेंगे x स्क्वायर से तो क्या आएगा x क्यूब और y एज इट इज। ठीक, नाउ हियर 2x और क्या है -9x स्क्वायर y स्क्वायर, तो 2 को करेंगे 9 से तो क्या आ जाएगा माइनस का 18, -18, और x को करेंगे x स्क्वायर से तो होगा x क्यूब और y स्क्वायर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे ही आ जाएंगे इसमें सेकंड नंबर पे, यहाँ पे क्या है 5y और इसके ऊपर क्या है यही लेंगे, अब ये नहीं लेना है क्योंकि ये तो हमको करने थे। 5 को 2 से करें तो 5 2 जा क्या आएगा 10, और कैसा आएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और एक्स वाई तो क्या आएगा एक्स वाई, वाई एक्स कर लो या फिर एक्स वाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दोनों एक ही बात है, ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -5 और -5 तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 25, माइनस माइनस प्लस, और 5 इंटू 5 25, और y इंटू वाई हो जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर। -5 इंटू 3 तो क्या आएगा -15, -15, और एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है वाई तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, अब क्या -5 और -4, -5 -4 प्लस 20, 5 4 जा 20, और माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे है y और यहाँ पे है एक्स वाई, तो क्या आएगा x तो एज इट इज आएगा, और y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर वाई से, तो 5 को पहले 7 से करें तो 5 7 जाएगा 35, ये माइनस में ये प्लस में, तो क्या आएगा प्लस माइनस माइनस 35, और यहाँ पे y है यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई है, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और y को y से ही करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। ओके, अब -5 और -9, माइनस माइनस प्लस, और 5 9 जा 45, 45, एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब, वाई क्यूब। ठीक है, अब करते हैं ये थर्ड नंबर पे, 3x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है 2x से, तो 3 2 जा आएगा 6, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होगा एक्स क्यूब, 3x स्क्वायर -5y, 3 और -5 -15, और एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई, दोनों अलग अलग वेरिएबल है तो अलग ही लिखेंगे। 3 को करेंगे 3 से तो आएगा 9, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4, 3x स्क्वायर -4xy, 3 इंटू 4 हो जाएगा -12, -12, यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स वन टाइम तो क्या आएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, और वाई एज इट इज 3x स्क्वायर इंटू 7x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर को पहले 3 को 7 से कर लेते हैं सिंपली, 3 7 जा 21, क्या आ गया 21। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा एक्स रेज टू द पावर 4 और वाई। ओके,
3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, वो भी माइनस है, 3 9 जो 27 और कैसा आएगा -27। ये एक्स स्क्वायर और ये भी एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स रेज टू द पावर 4 एंड वाई स्क्वायर। करेक्ट। अब आ जाते हैं फोर्थ पे। क्या है -4xy और क्या है 2x। -4 को 2 से करेंगे तो आएगा माइनस -8। क्या आएगा -8। 4 2 जा 8। x को ही x से मल्टीप्लाई करेंगे, आया एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर और y एज इट इज आ जाएगा। राइट। आगे बढ़ते हैं। -4xy और -5y, तो पहले माइनस को 4 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 5 जा 20। क्या आएगा 20। तो यहाँ पे एक ही टाइम x है तो 1 टाइम x, और y को y से ही मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा y स्क्वायर। क्या मिलेगा y स्क्वायर। -4 को मल्टीप्लाई करेंगे +3 से, तो क्या आएगा -12। -12 x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब, और y 1 टाइम है तो y 1 टाइम ही आएगा। ठीक है। 4xy और 4xy सब कुछ सेम सेम है, माइनस माइनस तो हो जाएगा +16। यहाँ पे भी xy और यहाँ पे भी xy, तो xy को xy से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर। -4xy और +7x स्क्वायर y, तो पहले -4 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा -28। 4 7 जो 28, और प्लस माइनस माइनस x और x स्क्वायर, क्या आ जाएगा x 3 टाइम, इट मीन्स x क्यूब। y इंटू वाई, तो क्या होगा y स्क्वायर। -4xy और -9x स्क्वायर y स्क्वायर, तो माइनस माइनस तो प्लस होगा, और 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 xy और x स्क्वायर y स्क्वायर, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब होगा, और y को y स्क्वायर से करेंगे तो y क्यूब होगा। ओके। अब आ जाते हैं फिफ्थ पे। 7x स्क्वायर y को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो 7 2 जा क्या हो जाएगा 14। क्या होगा 14। एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा x क्यूब, और y 1 टाइम है तो 1 टाइम ही रहेगा। 7x स्क्वायर y और 5y, वो भी माइनस में, तो 7 इंटू -5 -35, -35 एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा। y को y से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा y स्क्वायर मिलेगा। ओके। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो क्या आ जाएगा 21, और एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा एक्स रेज टू द पावर 4, और y एक ही बार है तो 1 टाइम आएगा। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो क्या आएगा -28। क्या आएगा -28, और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे x से, तो क्या आएगा x क्यूब, और y को मल्टीप्लाई करेंगे y से ही, तो क्या आएगा y स्क्वायर। ओके। अब 7x स्क्वायर y और 7x स्क्वायर y दोनों ही क्या है सेम सेम है, दोनों ही प्लस में, तो 7 को 7 से करेंगे क्या आएगा 49। क्या आएगा 49। ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स रेज टू द पावर 4, और y को y से ही करेंगे तो y स्क्वायर, y स्क्वायर। ठीक है। ये भी हमारे पास स्क्वायर है। आगे बढ़ते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे -9 से, तो क्या आएगा 7 9 जा 63, तो कैसा आएगा -63, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो आया एक्स रेज टू द पावर 4, और y को मल्टीप्लाई करेंगे y स्क्वायर से तो क्या आएगा y क्यूब। ओके। आगे बढ़ते हैं। -9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, -9 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा क्या -18। क्या आएगा -18। एक्स स्क्वायर को x से करेंगे आएगा एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर ऐसे टीज आ जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक। अब 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 9 5 जा 45,
एक्स स्क्वायर इंटू वाई, हो गई नहीं, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो क्या आएगा वाई क्यूब, क्या आएगा वाई क्यूब। -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आ जाएगा -27, 9 3 जा 27, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4, वाई स्क्वायर उधर है ही नहीं वाई, तो वाई स्क्वायर ही आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब -9 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो माइनस माइनस प्लस, और 9 4 जा 36, 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो आएगा एक्स क्यूब, ऐसे ही वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो क्या आएगा वाई क्यूब। ओके, अब -9 को मल्टीप्लाई करना है 7 से तो 9 7 जा 63, और कैसा आएगा माइनस का, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर तो क्या आएगा बताओ आप, एक्स रेज टू द पावर 4, करेक्ट। वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे वाई से तो क्या आएगा वाई क्यूब, वाई क्यूब, ठीक। अब -9 x² वाई स्क्वायर -9 x² वाई स्क्वायर सेम सेम नंबर, तो माइनस माइनस प्लस, और 9 9 जा 81, 81 एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा एक्स रेज टू द पावर 4, और वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा वाई रेज टू द पावर 4, करेक्ट। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे 5th के डाल दिए 8th के डाल रहे हैं तो और क्लासेस के नहीं डालेंगे, आगे और भी क्लासेस के डालेंगे। शॉर्ट्स में आपको मिलेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस भी डालते हैं जो प्रीवियस ईयरली आ चुके हैं, जैसे रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, ऐसे। तो आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब है क्यूबॉइड। क्या है क्यूबॉइड? जैसे अपना रूम होता है या मैच बॉक्स हो गया, करेक्ट, वैसे ही। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? प्रोडक्ट ही फाइंड करना है। तो करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5a इंटू 3a स्क्वायर इंटू 7a रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको गिवन है पहले। 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 105। अब a है यहाँ पे, देखो सभी का बेस सेम है, a तो a ही आएगा, और एक्सपोनेंट है यहाँ पे 1 2 और 4, 4 2 6 और यहाँ पे 1 7, तो a रेज टू द पावर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ये करेंगे 2p इंटू 4q इंटू 8r, 8r, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64। अब p q और r मल्टीप्लाई नहीं होंगे तो सेम ऐसे कैसे आएगा? p q r। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आएगा? एक्स वाई इंटू 2x² वाई इंटू 2xy²। ठीक है, पहले जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 ही है, फिर यहाँ पे 2 और 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4, 2 2 जा क्या होगा? 4। यहाँ पे देखो x 1 टाइम 2 टाइम 1 टाइम तो कितना हो गया? 4 टाइम। तो एक्सपोनेंट क्या आएगा? x रेज टू द पावर 4, y यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 1 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा? y रेज टू द पावर 4। तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 4 x रेज टू द पावर 4 y रेज टू द पावर 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 पार्ट पे। a इंटू 2b इंटू 3c। तो पहले जो न्यूमरल्स है, न्यूमेरिकल नंबर्स है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6, और फिर क्या है? ए बी सी, एज इट इज आ जाएगा a इंटू बी इंटू सी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। तो हमको क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट तो करेंगे फाइंड, इतनी देर से वही तो कर रहे हैं।
मोनोमियल्स के x इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स, देखो इनके बीच में प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। देखो x और x स्क्वायर, वाई यहाँ पे नहीं है, वाई स्क्वायर, जेड 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 स्क्वायर, तो क्या जाएगा आंसर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ठीक है। तो देखो प्लस माइनस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस आएगा, बेस है ए तो ए ही आएगा। अब पावर काउंट कर लो, 3 2 5 और ये 1 6, एक्सपोनेंट हो जाएगा 6। ये जो माइनस है बेस के साथ है, पावर के साथ नहीं है, तो सब्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं करना। 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, ठीक है। 2 4 जा 8, 8 जा 64 और 64 16 जा 1024। अब y 3 2 5 6, क्या आ जाएगा 6, y रेज टू द पावर 6। अब इसको करते हैं a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 ए यहाँ पे है और एक ये रहा, तो क्या आएगा ए स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर, और ये c इंटू सी स्क्वायर, तो क्या आएगा 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, m इंटू माइनस एम एन इंटू एम एन पी, ठीक है। तो देखो आएगा तो माइनस, आप काउंट करके बता सकते हैं। अगर माइनस किसी भी प्रोडक्ट में अगर इवन नंबर ऑफ टाइम आ रहा है तो प्लस आएगा, अगर ओड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है तो माइनस आएगा। देखो यहाँ पे 1 टाइम है, ओड है तो माइनस आएगा, ठीक है। देखो एम 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 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो क्या आएगा एक्सपोनेंट 3। एन एन 2 टाइम देन एन स्क्वायर, और p ओनली 1 टाइम देन p, करेक्ट। ऐसे 1 लिखते नहीं है, होता 1 ही है। और इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।